दोस्तों आज की इस वीडियो में हम राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती 2018 में जो कट ऑफ रही थी उस पर चर्चा करने वाले हैं। तीनों डिस्कॉम की मेरिट कितनी रही थी इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वैसे तो प्रीवियस कट ऑफ का एक नई भर्ती के लिए कोई मायना नहीं होता, क्योंकि हर एक भर्ती में मेरिट जो है वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और लेवल ऑफ़ एग्ज़ाम पर डिपेंड करती है। यानी हर बार नई मेरिट होती है और वो कैसी रहेगी ये एग्ज़ाम के बाद ही पता लगता है, लेकिन फिर भी प्रीवियस कट ऑफ से आप कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पदों के लिए किस तरह का पेपर हुआ तो मेरिट कितनी रही थी। ज़्यादातर स्टूडेंट के मैसेजेस आए थे कि प्रीवियस कट ऑफ है तो एक वीडियो बना दीजिए, सो इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों 2018 में वैकेंसी आई थी राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए और उस समय केवल वितरण की वैकेंसी थी। जयपुर, अजमेर और जोधपुर तीनों डिस्कॉम में भर्ती थी और सबसे अधिक पद जोधपुर डिस्कॉम में थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरिट किस डिस्कॉम की कितनी रही थी इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जयपुर डिस्कॉम की मेरिट जो है वो सबसे अधिक रही थी। वैसे ओवरऑल ध्यान रखें, और 3 तरह की कट ऑफ बनती है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना। एक बनती है नॉन टीएसपी, ठीक है, यानी नॉन टीएसपी शहर जितने भी होते हैं उनके लिए एक टीएसपी वाला होता है, जैसे अपने 12 और इस तरह के जो ज़िले हैं इनमें टीएसपी एरिया आता है। और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है एक्स सर्विसमैन को और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन को। दोस्तों इसमें क्या अलग होने वाला है या इस बार और क्या इसमें जुड़ जाएगा वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें एक चीज़ तो ये आएगी इस बार कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इसमें इन सर्विस जो है उनके लिए भी कोटा रहता है। खैर टेक्निकल हेल्पर में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, टेक्निकल हेल्पर में तो ज़्यादातर नए कैंडिडेट ही होते हैं, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन यहाँ भी है कि जो सर्विस में है उनको भी छूट दी जाएगी, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नीचे की पोस्ट पर है, जैसे हेल्पर सेकंड लगा हुआ है, तो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है और उसको भी रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा। और इस बार यहाँ पर देखो जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी है, यहाँ पर एक कोटा और जुड़ जाएगा और वो है ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। बाकी कहीं पर कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। देख लीजिए ज़रा मेरिट कितनी थी, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जयपुर डिस्कॉम में 796 पद थे और 1196 कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लगभग 1.5 गुना बुलाए जाते हैं। जनरल के लिए 399 कैंडिडेट थे और मेरिट थी 166, यानी 166 जो था उसका सिलेक्शन हो गया था दोस्तों पिछली बार। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या रही थी मेरिट, 166। ये है जयपुर डिस्कॉम की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। और ओबीसी की जो मेरिट है वो थी 159 और एससी की 145 और एसटी की 147, यानी लगभग बराबर सी ही मेरिट थी दोनों की, इसमें ज़्यादा अंतर या डिफरेंस नहीं था। वहीं अगर बात करें हम अजमेर डिस्कॉम के लिए दोस्तों, तो अजमेर डिस्कॉम की जो मेरिट थी वो 157 थी जनरल की। लगभग इसमें 700 पद थे, 693 थे। 1042 कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए। 316 जनरल की सीटें थी, 157 इसकी मेरिट रही थी, यानी 157। ओबीसी की रही थी 150, एससी की 134 और एसटी की 130 नंबर वालों की मेरिट रही थी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन था उस पर तो चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही कम मेरिट रही थी। जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए है तो सिर्फ 38 नंबर चाहिए थे मात्र। और अगर जोधपुर डिस्कॉम की बात की जाए तो 944 पद थे, सबसे अधिक इसी में थे। 1418 कैंडिडेट बुलाए, यानी 1418 कैंडिडेट। अनरिजर्व कैटेगरी के 471 पद थे, मेरिट थी 162, यानी 162 नंबर की मेरिट रही थी। और बाद में फाइनली 1 या 2 नंबर मेरिट ऊपर और चढ़ती है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है दोस्तों। तो लगभग 165 तक ये फाइनल इसका मेरिट गया था। ओबीसी का 197 के आसपास सीटें थी, 155 मेरिट रही थी। और एससी की 141 और एसटी की 135 ये मेरिट रही थी जोधपुर डिस्कॉम की ओवरऑल अगर देखें
कट ऑफ डेट जो इन सब में दे रखी है, इसका मतलब क्या होता है? कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि अगर 162 नंबर पर एक से अधिक कैंडिडेट भी अगर है तो 5 जुलाई 1993 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैंडिडेट को ही बुलाए गए हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ किसी की छोटी है तो उस कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया। तो दोस्तों इस कट ऑफ के अनुसार आप अपनी इस बार की तैयारी कर सकते हैं, और इस बार मेरिट क्या रहेगी और कैसे बनेगी इस पर हम एक अलग से वीडियो आपको देंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।